हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल भव्य क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के डिमांड पे जो है आज बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है बातें करने वाला हूँ कि वो ये कि आज हम लोग सीखेंगे सीटीआर कैसे भरते हैं, सीटीआर फॉर्म कैसे फिल करते हैं। जब आप ट्रेन मैनेजर का जो है ड्यूटी करोगे तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट है सीटीआर भरना। सीटीआर भरना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि उसी के बेस्ड आपको सैलरी मिलता है, उसी के आधार पे आपके किलोमीटर अलाउंस वगैरह सब कुछ ऐड होते हैं। तो आप ये फ़ोटो देख पा रहे होगे, ये आपको दिख रहा है फॉर्म, ये सीटीआर का फॉर्म है। आज हम लोग सीखेंगे कि इसे कैसे फिल करते हैं। तो क्योंकि ये पूरा बुकलेट है तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि भरना कैसे है। ये आप देख रहे होगे, यहाँ पर लिखा आ रहा है एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन सीटीआर। ये हम लोगों के लिए अभी नहीं है क्योंकि हम लोग अभी गुड्स ट्रेन मैनेजर हैं, गुड्स गार्ड का है। तो इसी के जस्ट अपोजिट साइड में आप देख पा रहे होगे, मैं आपको दिखा दूं थोड़ा सा, ये हाँ, अब ये देखो, ये गुड्स ट्रेन सीटीआर है जिसे आज हम लोग भरना सीखेंगे। जितने भी मेरे नए ट्रेन मैनेजर जो कि अभी ज्वाइन किए हैं वो भी इसे ज़रूर देखें और अच्छी तरीके से सीख लें ताकि इसमें आप लोगों को ऑन ड्यूटी कभी दिक्कत ना हो, आप भर सको। और जितने भी मेरे कैंडिडेट्स, मेरे सब्सक्राइबर, मेरी फैमिली मेम्बर जो यूट्यूब फैमिली हैं वो इसे सीखें, जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं वो भी सीख लें ताकि आपको आगे चल के दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहला काम क्या करना है कि मैं पहले इसे हटा लूँ। मैं इसको भरने से पहले मैं थोड़ी चीज़ें आपको समझा दूँ। जब भी आप सीटीआर बनाओ, ऑन ड्यूटी सीटीआर बनाओ, तो इस तरीके से 2 सीटीआर लेने होते हैं, 2 सीटीआर। उसके बीच में यहाँ पर आपको कार्बन डालना होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको कार्बन इसके बीच में लगाना है और इसके ऊपर लिखना है। तो ये जो पेन से लिखा हुआ होता है वो एलपी को दे दिया जाता है और जो आपका कार्बन कॉपी वाला होता है वो आपको अपने पास रखना होता है, ठीक है। एक चीज़ ये आपने जान लिया। अब सेकंड चीज़ कि जब भी आपकी ड्यूटी लगेगी तो जिस स्टेशन से आपकी ड्यूटी लग रही है वहाँ पे जाके आपको दूसरे नंबर पे जो आपका कार्बन कॉपी होना है ना, उसके ऊपर आपको यहाँ पे आप देखोगे स्टेशन मास्टर का हस्ताक्षर, ठीक है। यहाँ पे स्टेशन मास्टर का जो है सिग्नेचर और उस स्टेशन का जो है स्टेशन मास्टर का जो मोहर होता है वो यहाँ पे लेना होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कार्बन लगाना है और इसके ऊपर लिखना है। जो मोहर और सिग्नेचर वाला है, जो स्टेशन मास्टर का मोहर और सिग्नेचर है होता है, उसी के ऊपर कार्बन वाला बनेगा और वो चीज़ें आपके पास रखना है। अगर ये चीज़ आप अपने पास नहीं रखते तो फिर वो उसकी वैल्यू नहीं रहती, वैलिडिटी नहीं रहती, तो आप वो इनवैलिड है, उसका कोई मतलब नहीं है, वो फिर उसके पैसे आपको नहीं मिलेंगे। इस बात को खासा आप ध्यान रखो कि ये न्यू कैंडिडेट्स बहुत गलती करते हैं, हम लोगों ने भी किया था। मोहर साइन वाला अपने पास रखना है, उसके ऊपर कार्बन कॉपी होनी चाहिए और ये आपका है। तो अब हम लोग सीखते हैं कि इसे बनाना कैसे है, ठीक है। तो कार्बन कॉपी हम लोग नहीं लगा रहे हैं, आप समझ लो कि इसके नीचे कार्बन है, ठीक है। हम लोग जनरली सीख रहे हैं, कार्बन कॉपी तो हो ही जाएगा, ठीक है। अब इसको फिल करने से पहले एक और चीज़ देख लो, ये है हमारा, एक सेकेंड, ये है हमारा कॉशन ऑर्डर, ठीक है, जो हम लोगों को कॉशन ऑर्डर मिलता है। तो यहाँ पे ये सारे स्टेशन के नाम लिखे होते हैं, किस स्टेशन से किस स्टेशन के बीच में जो है ये स्टेशन है। और ये उसके OHE मास्ट जो होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी वाले खंभे लगे होते हैं, OHE मास्ट, उसके ऊपर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, वो यही नंबर्स लिखे होते हैं। तो ये क्या है, इस नंबर और इस नंबर के बीच में ट्रेन इस स्पीड से चलनी है, ये हमारा कॉशन है। इस स्टेशन के बीच में ये OHE मास्ट है जिसके बीच में इस स्पीड से ट्रेन की चलनी है, वो चलने वाली है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, और आप उस OHE मास्ट को देख के पता कर सकते हो कि चलो हम इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल से नहीं चलते, वो आप सीख लोगे और मैं बाद में आपको हो सकता है मैं समझाने के लिए एक और वीडियो बना भी दूँ अगर जैसा आप लोग कमेंट करोगे। तो ज़्यादातर क्या होता है, ये जो कम स्पीड वाली है उसे हमें सीटीआर पे लिखना होता है। विसल फ्री नहीं लिखना, 75, 60 ये सब जनरली नहीं लिखना है। जो एक बहुत कम वाली स्पीड होती है उसे हमें सीटीआर पे मेंशन करना होता है, ठीक है। ये हो गया। और ये हमारी RJB बुक है जहाँ पे हम लोग जब ट्रेन चलती है तो उसके बारे में सारा डिटेल लिखते हैं, किस स्टेशन पे कितने बजे वो पास की, किस स्टेशन को कितने बजे पास की, किस स्टेशन पे वो कितने बजे से कितने बजे तक वो रुकी। तो ये चीज़ें हैं। तो हम एग्जांपल के तौर पे एक कोई छोटा सा ले लेते हैं जिससे कि मुझे आपको बताने में थोड़ी आसानी हो जाए, ठीक है। ये हमारा RJB है जो हमने एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक का सफ़र किया और किस स्टेशन के बीच में किस स्टेशन को कितने बजे हमने पार किया है और किस स्टेशन पे इतने बजे से इतने बजे तक वो रुकी है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। और क्यों रुके, वेटिंग फॉर लाइन क्लियर एट होम, किस स्टेशन के होम पे, WVPY के होम पे हमने रुका।
यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक रुका, वेटिंग फॉर लाइन क्लियर ऑन स्टार्टर होम, ठीक है। इस तरीके से हमें लिखना होता है। तो अब हम इसके और इसके दोनों को ही इसमें लिखेंगे। कैसे कैसे, आइए पहले वो चीज़ देख लेते हैं। हो सकता है कि आपको एक बार में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो समझने में, तो आप ऐसा करें, इस वीडियो को 1 से 2 बारी ज़रूर देखें और समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे क्या भरना है, ट्रेन नेम, ट्रेन का नाम भरना है। अब सपोज़ हमने किस ट्रेन से सफ़र किया था, इसमें देखो नंबर, नेम ऑफ ट्रेन DKNC, ठीक है। इसको मैं थोड़ा यहाँ पे रखूँ ताकि आपको दिखे। तो यहाँ पे ट्रेन का नाम लिख दिया मैंने DKNC। तो ये आप लोगों को बताया जाएगा, जब आपको ट्रेन का मूवमेंट मिलेगा तो आपको बताया जाएगा कि आपके ट्रेन का नाम क्या है। तो DKNC। सर्विस क्या है, गुड्स, गुड्स हमारा सर्विस है। किस स्टेशन से किस स्टेशन तक, TBT टू JTJ, वो हमने लिख लिया। और किस डेट को चले हैं, कोई सा भी डेट ले लो आप। यहाँ पे सपोज़ आज 27 है तो 27/05/23, ठीक है। यहाँ पे आप LP का नाम लिखोगे, LP का नाम XXXX कुछ भी रख लो, LP का नाम डालोगे, ठीक है। उसका हेडक्वार्टर कौन सा है, ठीक है, और उसका एक टिकट नंबर होता है वो आप लिखोगे। तो सेम उसी तरह ALP का नाम लिखोगे, ठीक है, इस तरह से उसका टिकट नंबर लिखोगे। यहाँ पे आप अपना नाम लिखोगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब किस डेट का साइन ऑन कर रहे हो, किस डेट का, सपोज 27/05/23, इस तरीके से। अगर तीनों का डेट सेम है तो इस तरीके से लिख दो। अगर कुछ अलग अलग डेट में आ रहा है कि इसका साइन ऑन रात के 11 बजे हुआ, लेकिन आपका साइन ऑन 1 बजे, रात के 1 बजे हुआ है, तो डेट उसका 1 दिन पहले हो जाएगा, 1 दिन बाद हो जाएगा। तो उस तरीके से डेट अलग अलग लिख दो। यहाँ पे साइन ऑन टाइम लिखना है। तो साइन ऑन टाइम आपका सपोज कर लो कि 13:15 है, तो इस तरीके से साइन ऑन का टाइम लिख दिए। और उस तरीके से इसका भी, नहीं तो आप ये छोड़ भी सकते हो, LP और ALP वो खुद फिल कर सकते हैं। अब साइन ऑफ, ये साइन ऑन है, ये साइन ऑफ है। अब साइन ऑफ सपोज़ करो आप चले लंबे 28/05/23 को आपने साइन ऑफ किया। कितने बजे किया, तो सपोज़ कर लो आप मॉर्निंग के 05:30 पे किया, आपने अपना साइन ऑफ टाइम दे दिया, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ड्यूटी, मतलब यहाँ पे लिखना है ड्यूटी आवर, आपने कितने घंटे ड्यूटी किया। तो अब देख लो दोपहर के 1 बज रहे हैं, तो 1 से रात के 11 घंटे, कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग जर्नी हो गया, फिर भी देख लेते हैं। 5.5 घंटे इधर और 11 घंटे इधर, 1 से 11 5 16 16.5 16 घंटे 15 मिनट। आपकी टोटल ड्यूटी कितने हो गई, 16 घंटे 15 मिनट। ये आप भर दोगे। अब यहाँ भरोगे लोको का नंबर, जिस ट्रेन में आप सफ़र कर रहे हो उस गाड़ी का में लोको का नंबर सपोज़ कर लो कुछ भी है 31534। कभी कभी क्या होता है, 2 लोको लगा होता है, 2 इंजन जुड़ा होता है, तो इस तरह से बाहर देखे 0021, इस तरीके से दूसरा लोको का नंबर भी लिख देना है। सेड, वो किस सेड का लोको है तो वो उस लोको के ऊपर लिखा होता है। सपोज़ कर लो टाटा नगर, कानपुर, आपका और कहाँ है, रांची, इन सब चीज़ें सपोज़ आप कुछ भी लिख दो। यहाँ पे मान लो कानपुर आपने लिख दिया, ठीक है, कानपुर का ये सेड है। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, अब आपने सपोज़ मुझे यहाँ से कहाँ तक जाना है, ठीक है, सपोज़ मुझे यहीं तक जाना है, ये स्टेशन तक, इतना ही भर के मैं बता देता हूँ। तो सब पहले मैंने क्या है लिख लिया, TBT कितने बजे, डिपार्चर कितने बजे TBT को किया है, 18:20, ठीक है। फिर मान लो KOK, सारी स्टेशनें नहीं लिखनी है, यहाँ से यहाँ तक जितने हैं सारे स्टेशन हैं, सिर्फ ब्लॉक स्टेशन या मेन इंपॉर्टेंट स्टेशन, जैसे कहीं पे आपकी गाड़ी रुकी या कोई कारणवश कोई काम हुआ तो आपको बस वो सब चीज़ें ही वहाँ पे लिखना है, ठीक है। जैसे KOK का मेरा क्या है 1838 VPY लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारी ट्रेनें रुकी है कब तक, 18:45 से 18:55 तक। तो यहाँ पे रोक, डिटेंशन कितने, इन दोनों का गैप कितना है, 45 से 55, 10 मिनट्स डिटेंशन मतलब होता है रोक, हमारी गाड़ी कहाँ पे कितनी देर खड़ी हुई, ठीक है। उसके बाद क्यों रुकी, वेटिंग फॉर लाइन क्लियर नहीं मिलने पर इसके होम पे, तो यहाँ पे आपको लिख देना है वेटिंग फॉर लाइन क्लियर एट होम सिग्नल, ठीक है। अब सपोज़ करो कि हमारे इन 2 स्टेशनों के बीच में बहुत सारे स्टेशन है और इतना जगह नहीं है, तो हमने एक मिस कर दिया। मैंने क्या लिख दिया कि AVD, ठीक है, 1913, ठीक है, 1913
उसके बाद TI 1932, TI 1932 ये हो गया। उसके बाद अब हमें साथ ही साथ ये भी देखना है कि इसमें कहाँ पे कम है। जैसे अब जैसे देखो यहाँ पे मैंने छोड़ दिया VLK। आप थोड़ा इस बात को ध्यान रखना। VLK में क्या है कि हमारा क्वेश्चन है 75 का वैसे लिखना नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बताने के लिए लिख देते हैं। तो उसे कैसे लिखना है, 75 9 बार 34 टू 10 बार 04A। ये हो गया आपका क्वेश्चन लिखा गया कि VLK में जो है ये है, ठीक है। इस तरीके से आपको लिख देना है। TRL में जो है ट्रेन हमारी रुकी 2048 तक, और इसके अंदर क्या है, क्वेश्चन है 40 का क्वेश्चन है 39 बार 06 40 बार 14 का। इस तरीके का क्वेश्चन है। और ठीक है, अब यहाँ पे एक स्टेशन है PYL, जहाँ पे हमारी ट्रेनें रुकी आपकी। एक मिनट, थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैं अपने टाइमिंग का थोड़ा मैंने मिस्टेक कर दिया है। हाँ, ये 13 है, ये 1932 है, और ये 2048 है। और इतनी देर हमारी ट्रेनें यहाँ पे रुकी। तो आप देख पा रहे हो 1 घंटे 8 मिनट। तो 1 hour 8 min ऐसे लिख लो, या 68 min ऐसे भी आप लिख सकते हो। इस तरीके से आप इसे लिखोगे। और उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसी का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लिखोगे वेटिंग फॉर लाइन क्लियर एट होम सिग्नल। साथ में हमारे पास इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन भी लिखा, नहीं क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, ठीक है, क्वेश्चन हो गया है। उसके बाद इस तरह से आप KBT TO एंड AJJ, और सपोज़ करो मैं यहाँ काट के इसके AJJ ही कर देता हूँ। ये हमारी स्टेशन, 2 स्टेशनों के बीच में ट्रेन चलनी है। यहाँ पे हमने कितने बजे पहुँच गया, 20:55 में मैं पहुँच गया। इसी तरीके से आपको सारे एक लाइन यहाँ जहाँ से आपने चार्ज लिया है वहाँ पे लिखना है टेकिंग ओवर चार्ज एट 1810 एट रोड नंबर 2 एंड आफ्टर दैट वेटिंग फॉर लाइन क्लियर। इस तरीके से फर्स्ट लाइन आपको लिखना है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सारी डिटेल्स, क्योंकि प्रॉपर मैं आपको एक कथी नहीं बता रहा, जिसके वजह से क्वेश्चन साथ में RJB साथ में CTR सब एक साथ, क्योंकि इस RJB का मेरे पास अभी क्वेश्चन ऑर्डर अवेलेबल नहीं है, जिसके वजह से मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आपको ये लिखना बता रहा हूँ। उस स्टेशन TI स्टेशन के पास आपके क्वेश्चन ऑर्डर में क्या क्वेश्चन लिखा है, उसी के ठीक सामने आपको, या थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, आप सारी डिटेल्स वहाँ पे फिल कर दो कि हाँ ऐसे इस वजह से ट्रेनें वहाँ पे रुकी, या इतनी वहाँ पे डिटेंशन, इतनी वहाँ पे क्वेश्चन वगैरह है, तो इस वजह से। और इस तरीके से, और ये क्या है, एक्चुअल अराइवल, आपने फाइनल डेस्टिनेशन पे जो आपका अराइवल हुआ है वो वहाँ पे ट्रेन लिख दिए, रोड नंबर कितने पे आपकी ट्रेनें लगी है वो लिख दिए, ठीक है। सारी डिटेलें यहाँ पे फिल कर देनी है, इसी तरीके से स्लोली। ये बस एक एग्जांपल के तौर पे है, हल्का आपको आइडिया है। आप जब LRS लोगे तो उसमें इस तरीके से आप काफ़ी अच्छे से सीख जाओगे। उसके बाद जो आपको VG मिलेगा ना, उसमें आपको यहाँ जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है गाड़ी संख्या DKNC खंड मेरा क्या है TBT 2 AJJ, ठीक है, AJJ। उसके बाद यहाँ पे लोड, अगर कितने सपोज़ कर लो आपके 42 BCN लोड, ठीक है, 01 एक BBZI है, टोटल कितने हो गए 43। और उसके टनेज कुछ भी मान लो, वो आपको मिलेगा। टनेज कितना है, सपोज करो 4232, इस तरीके से आपको लिख देने हैं। फिर यहाँ पे गार्ड का सिग्नेचर कर देना है, जो भी है सिग्नेचर आपको कर देना है। उसके बाद जो कलम से लिखा होगा वो आप दे देंगे किसको, LP को। और जो आपका कार्बन कॉपी होगा उस पर आप यहाँ पे ड्यूटी अगर रात में, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, सुबह 5:30 बजे तक मैंने ड्यूटी किया है, तो रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, रात 10 से सुबह 6 बजे तक को नाइट ड्यूटी के तौर पे काउंट किया जाता है। तो आप यहाँ देख पा रहे हो 5:30 बजे तक, तो मतलब 7 hours 30 minute मैंने जो है नाइट ड्यूटी किया। यहाँ पे आप नाइट ड्यूटी लिख दोगे यहाँ पे। उसके बाद ये चीज़ें आप अपने पास रख लोगे आराम से। तो ये आपका हो गया CTR भरना।
ये आपका क्या हो गया CTR भरना। तो आप इस तरीके से आप एक रफ आइडिया ले सकते हो कि CTR आपको ऐसे भरने हैं। बेसिकली ये खाने आपको ठीक से भरना, थोड़ा ध्यान देना है, इसी तरीके से आपको लिखना है। एक दो बारी आप प्रैक्टिस करोगे, गलती होगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आपकी ठीक हो जाएगी। और जितने भी लोग LRS ले रहे हैं वो अपने सीनियर से इस हिस्से के बारे में स्पेशली वो पूछें कि कैसे लिखना है। RJB तो आपने लिखा है तो वो चीज़ें आपको इधर लिखना है। क्वेश्चन ऑर्डर जो आपको मिलता है उसको कैसे यहाँ पे लिखना है आप थोड़ा डिटेल से समझें, ये हमारी सलाह है। और बेसिकली आप इतना आप खुद से बनाना सीख सकते हो। एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे सब कुछ हो जाएगा। ओके वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, काफ़ी लंबा हो चुका है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी चीज़ में डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें, आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। और अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक लगता है जो हमें बताना चाहिए, आप हमें वो टॉपिक जरूर कमेंट करके बताएं, उसके ऊपर हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। जय हिंद। आप लोगों का धन्यवाद। हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और पूरा वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद। जय हिंद।